मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। बार बार ये बात होती है कि आपको सैचुरेटेड फैट्स नहीं खाने चाहिए। बार बार ये बात होती है कि आपको सैचुरेटेड फैट्स कम खाने चाहिए। नो, सैचुरेटेड जो फैट्स हैं इनके बारे में इतना नेगेटिव ओपिनियन क्यों है, इसको आज हम साइंटिफिकली समझने की बात करेंगे, साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे। नो, बेसिक फैक्ट को आप ध्यान से देखिए। जब भी आप डाइट पे डिस्कशन करेंगे तो आपके फ्रेंड्स आपको बोलेंगे कि सैचुरेटेड जो फैट हैं ये बहुत खराब हैं, इनको टच मत करिए। नो, एज डॉक्टर अगर आप मुझसे पूछें तो मैं भी बोलूंगा कि ये बात बिल्कुल सही है कि सैचुरेटेड जो फैट्स हैं ये बैड होते हैं और अगर आप इन्हें ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो आपके हेल्थ की प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। नो, अगर हम फैट्स की बात करें तो मोटे तौर पर जो फैट्स हैं वो दो ही तरह के होते हैं। नंबर वन अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, द सेकंड वन सैचुरेटेड फैट होते हैं। एक और होता है जिसे ट्रांस फैट कहते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे हम। नो, सबसे पहले अनसैचुरेटेड फैट की बात करेंगे। नो, अनसैचुरेटेड फैट आप किसे कहते हैं? ऐसा कोई भी जो ना तेल या कोई भी ऐसा फैट जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहे, बॉटल में है लिक्विड फॉर्म में रहे, किसी भी कंटेनर में लिक्विड फॉर्म में रहे, तो रूम टेम्परेचर पर जो भी चीज लिक्विड फॉर्म में है, जो भी फैट लिक्विड फॉर्म में है, जो भी तेल लिक्विड फॉर्म में है, वो अनसैचुरेटेड फैट की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब यह है कि जो अनसैचुरेटेड फैट हैं वो रूम टेम्परेचर पर जमते नहीं हैं। यह फैक्ट है, इसको समझने की जरूरत है। नो, अगर आप अनसैचुरेटेड फैट को ध्यान से देखें तो ये बहुत हेल्दी होते हैं, इनमें गुड फैट्स अच्छी मात्रा में होते हैं। अगर ये हेल्दी फैट्स हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो ठीक रहेगा। ये इंफ्लेमेटरी जो प्रोसेस है उसको कट करेंगे क्योंकि ये इंफ्लेमेशन को डिक्रीज करते हैं और आपकी हार्ट की और ब्रेन की जो हेल्थ है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे माने जाते हैं। नो, जब हम अनसैचुरेटेड फैट की बात करते हैं तो ये दो तरह के होते हैं। नंबर वन मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स एंड नंबर दो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। नो, ये दोनों तरह को अगर हम ध्यान से देखें ये तो दोनों हमको प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं। ये हमको वेजिटेबल ऑयल से मिलते हैं। आप मूंगफली के तेल को देख लें, आप सरसों के तेल को देख लें, आप सोयाबीन के तेल को देख लें, इन सब में आपको मोनो एंड पॉली दोनों अनसैचुरेटेड फैट मिलते हैं। नंबर वन जो नट्स के ऑयल हैं जैसे आलमंड ऑयल है, इसमें आपको इसी तरह के हेल्दी फैट मिलेंगे। जो सीड से बनते हैं, जैसे आप सरसों का तेल लेते हैं तो जो सीड से इस तरह के ऑयल बनते हैं वो भी आपको काफी हेल्प करते हैं। कुछ एनिमल प्रोडक्ट से भी आते हैं जैसे फिश ऑयल है, उसमें भी मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं। लेकिन मोटे तौर पर जब हम अनसैचुरेटेड फैट की बात करते हैं तो ज्यादातर हम वेजिटेबल, नट्स, सीड्स या प्लांट सोर्स से जो ऑयल आते हैं उनकी बात करते हैं। नाउ लुक एट द ट्रांस फैट। समहाउ जो ट्रांस फैट है वो भी अनसैचुरेटेड फैट की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ट्रांस फैट सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। यह बात सही है कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, उनमें भी ट्रांस फैट होते हैं। जैसे आप बीफ खाते हैं उसमें ट्रांस फैट ओरिजिनली है, आप डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा लेते हैं उसमें ट्रांस फैट है। लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रांस फैट जो आप यूज करते हैं वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं। जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर करने की प्रोसेस है उसे कहते हैं हाइड्रोजनेशन। इसमें किया यह जाता है कि जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं जिनका मैंने अभी कहा, जो कि प्लांट सोर्स से आते हैं, इनको हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजनेशन। इसके चलते ट्रांस फैट प्रोड्यूस होते हैं एंड स्टडीज ऐसा मानती हैं कि जितने भी अनहेल्दी फैट्स हैं उनमें ट्रांस फैट नंबर वन पर आते हैं। सो मच सो कि इन अ कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट्स जो ट्रांस फैट्स हैं उनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। तो जहां तक फैट्स का सवाल है, आपको ट्रांस फैट्स बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज द सैचुरेटेड फैट। जो सैचुरेटेड फैट हैं वो हैं जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होने की ताकत रखते हैं। रूम टेम्परेचर पर वो जो जमने की ताकत रखते हैं, ठोस हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, ये सब सैचुरेटेड फैट की कैटेगरी में आते हैं। जो सैचुरेटेड फैट हैं इनको अनहेल्दी माना जाता है। ये माना जाता है कि अगर आप ज्यादा मात्रा में इन्हें कंज्यूम करेंगे तो ये आपकी हेल्थ को नेगेटिव इंपैक्ट करेंगे। जितने भी एनिमल फूड से आते हैं, चाहे वो मीट से आए चाहे वो डेयरी से आए, इनमें सैचुरेटेड फैट काफी ठीक मात्रा में होते हैं। कुछ ट्रॉपिकल ऑयल्स होते हैं, जैसे आप नारियल का तेल लेते हैं या कोकोनट ऑयल लेते हैं,
पाम ऑयल लेते हैं, इनमें जो सैचुरेटेड फैट हैं उनकी जो मात्रा है वो काफी ज्यादा होती है। नो, सैचुरेटेड जो फैट्स हैं उनको क्यों खराब माना जाता है आपके लिए? अगर हम स्टडीज को ध्यान से देखें, ये क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि अगर आप ओबेसिटी को ध्यान से देखें एंड वेट गेन को ध्यान से देखें, तो जहां तक कैलोरीज का सवाल है, वो फैट में सबसे ज्यादा कैलोरी होती हैं। 1 ग्राम आप जो फैट लेते हैं उसमें आपको 9 कैलोरीज मिलती हैं, जबकि प्रोटीन में 4 कैलोरी मिलती हैं एंड कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी मिलती हैं, लेकिन फैट में आपको 9 कैलोरी मिलती हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि सैचुरेटेड जो फैट्स हैं वो टेस्टी होते हैं, आप इन्हें ज्यादा खाते हैं। आप इन्हें ज्यादा खाएंगे तो वेट गेन की टेंडेंसी बढ़ेगी एंड आपको ओबेसिटी डेवलप होगी। जो एनिमल स्टडीज हैं उनको ध्यान से देखिए। एक इन एनिमल स्टडी चूहों पर कंडक्ट की गई थी जिनको बटर खिलाया गया था, एंड ऐसा देखा गया कि जब हाई सैचुरेटेड फैट इन चूहों को दिया गया तो उनमें ओबेसिटी डेवलप हुई। एंड ये जो ओबेसिटी डेवलप हुई, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ। इनमें बहुत कोशिश करने के बाद भी वो ओबेसिटी खत्म नहीं हुई। स्टडीज ऐसा मानती हैं कि जो फैट डाइट्स हैं वो ओबेसिटी एंड वेट गेन का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, और इस ओबेसिटी से छुटकारा पाना बहुत आसान नहीं है। नंबर 2 पे आती है डायबिटीज। अगर आपका वेट गेन होगा, आपको ओबेसिटी होगी, आपका सैचुरेटेड फैट का कंटेंट ज्यादा है खाने का, तो आपको टाइप 2 डायबिटीज होने का जो रिस्क है वो हमेशा बढ़ जाता है। नंबर 3 पर आता है कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर आप ज्यादा मात्रा में सैचुरेटेड फैट इस्तेमाल करते हैं तो स्टडीज ऐसा मानती हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट की प्रॉब्लम उसके बढ़ने की संभावना हमेशा ज्यादा रहती है। अगर आप सैचुरेटेड फैट ज्यादा लेते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना होती है, अथेरोस्क्लेरोसिस होने की संभावना होती है। इन अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर होगा, ओबेसिटी होगी, अथेरोस्क्लेरोसिस होगी, तो स्ट्रोक होने की जो संभावना है वो हमेशा बढ़ेगी। तो जो सैचुरेटेड फैट हैं वो हमेशा आपको नुकसान करेंगे। नो, लुक एट दिस फैक्ट। बहुत सारी स्टडीज ऐसा मानती हैं कि अगर आपकी डाइट में सैचुरेटेड जो फैट होते हैं वो ज्यादा हैं, तो आपको इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि जो सेल्स हैं वो गड़बड़ करने लगे, इन कैंसर की तरफ ले जाने लगे। रिसर्च ऐसा मानती है कि अगर आपकी डाइट में सैचुरेटेड फैट ज्यादा है तो रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर एंड रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर यह हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। दूसरी स्टडी ने ऐसा कहा कि अगर हाई अमाउंट सैचुरेटेड फैट जैसा कि बटर में है, पोर्क में है, रेड मीट में है, इन्हें आप इस्तेमाल करते हैं तो पेनक्रियाटिक कैंसर का जो रिस्क है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। नो, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या आपको सैचुरेटेड फैट बिल्कुल जीरो करना चाहिए? शायद नहीं। आपको पूरी तरह से बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका इंटेक कितना होना चाहिए उसको आप ध्यान से देखिए। नो, अगर हम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिकमेंडेशंस को देखें तो इन्होंने बोला कि आपको सैचुरेटेड जो फैट हैं वो जीरो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इस तरह के जो फैट हैं इनका टोटल जो इंटेक है वो आपकी जितनी भी कैलोरीज हैं उनका 5 to 10% होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप 2000 किलो कैलोरीज लेते हैं तो 200 जो किलो कैलोरीज हैं वो आपकी सैचुरेटेड फैट से आ सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं। ऑन एन एवरेज अगर आप सैचुरेटेड फैट इस्तेमाल करते हैं तो 22 ग्राम पर डे से ज्यादा इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस सच्चाई को आपको समझने की जरूरत है। इसका मतलब सैचुरेटेड फैट जीरो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं भी उसका जो एक प्रोपोर्शन है वो 5 से 10% टोटल कैलोरी, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नो, सैचुरेटेड फैट किन फूड्स में सबसे ज्यादा होता है इसको देखिए। जितने भी हाई फैट मीट्स आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे बीफ इस्तेमाल करें, चाहे पोर्क इस्तेमाल करें, चाहे लेम इस्तेमाल करें, इनमें सैचुरेटेड फैट हमेशा ज्यादा होगा। जितने भी प्रोसेस्ड मीट्स हैं, चाहे वो सॉसेजेस हो, बेकन हो, इनमें हमेशा ज्यादा होगा ये फैट। ना, फुल फैट जो डेयरी है, बटर जो आप बहुत स्वाद से खाते हैं, चीज एंड चीज स्प्रेड, इन सब में सैचुरेटेड जो फैट है उसकी मात्रा ज्यादा होती है। नो, जैसा मैंने पहले भी कहा, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, पाल कर्नेल ऑयल, इन सब में जो सैचुरेटेड फैट है उसकी अमाउंट ज्यादा है, जो आपके लिए ठीक नहीं है। जितने भी बेक्ड फूड्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, मिल्क शेक्स हैं, उन सब में इस तरह की चीजें हमेशा ज्यादा होती हैं। तो इसलिए आपको एक अपनी इन्वेंट्री बनानी चाहिए और आपको देखना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे आपको बचना है, ताकि आपकी बॉडी में इस तरह के फैट जो आपके सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं वो मिनिमाइज रहें या ना रहें। तो इसलिए आपको देखने की जरूरत है कि
रेड मीट आपको मिनिमाइज करने की जरूरत है, प्रोसेस्ड मीट शायद आपको बंद करने की जरूरत है, जो फुल फैट डेयरी है आपको मिनिमाइज करने की जरूरत है, बटर आपको वास्तव में अलग करने की जरूरत है, कोकोनट ऑयल एज पार्ट ऑफ कुकिंग मिनिमाइज करने की जरूरत है, और इस तरह के जो स्नैक्स आप खाते हैं, जैसे सैंडविचेस खाते हैं, पिज्जाज खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं, इनको मिनिमाइज करने की जरूरत है। अगर आप इन चीजों को अलग करके चलेंगे तो आपकी जो बॉडी है उसके अंदर सैचुरेटेड जो फैट है वो कम पहुंचेंगे तो बहुत सारी हेल्थ की जो रिस्क हैं वो आपको कम होंगी। और ये अगर फैट आपकी बॉडी में नहीं पहुंचेंगे तो ये बात बिल्कुल सही है कि हेल्थ की रिस्क कम होंगी, तो आपकी जो लाइफ है ज्यादा कंफर्टेबल एंड लॉन्ग हो जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखें कि फैट जितने आप इस्तेमाल करते हैं वो तीन ही तरह के हैं, मेनली दो। नंबर वन, अनसैचुरेटेड फैट होते हैं जो आपके लिए हेल्दी फैट्स की कैटेगरी में आते हैं। जो सैचुरेटेड फैट हैं वो वास्तव में आपको बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में लेने की जरूरत है। नंबर तीन पर आते हैं ट्रांस फैट, जो हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस से बनते हैं, वो आपको 100% बंद करने की जरूरत है। जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम लेके चलते हैं, लेकिन उसकी जो अमाउंट है बहुत मिनिमाइज करके चलेंगे तो जो हेल्थ का रिस्क है वो आपको मिनिमम रहेगा। जो सैचुरेटेड फैट हैं वो आपकी हेल्थ को कैसे नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं, अगर इसको समझने में यह वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।